नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपको बताएंगे कि दीपक जलाने का आपके जीवन में कितने सारे फायदे आपको मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए और कौन सी दिशा में दीपक जलाने से आपको जल्दी सफलता मिलती है। प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं और पुराणों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही यदि आप दीपक की लौ को किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर बहुत देर तक जलता रहता है, इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। अपने घर के मंदिर में आपको रोजाना ही दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि आप अपने घर में या अपने घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो आपके घर का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। आपके घर की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। हिंदू धर्म में शाम का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और जो लोग शाम के समय घी का दीपक या किसी अन्य तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा मुसीबत बनी रहती है और हमेशा ही धन से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। इस तरह से घर का पूरा माहौल दुखपूर्ण होने लगता है। इसलिए रोजाना आपको घी का दीपक या किसी अन्य तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकते हैं, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक जलाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक जलाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक जलाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। यदि आप सही विधि से घर में या मंदिर में दीपक जलाते हैं, आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता नष्ट करता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं।
घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता है उस घर में रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, जिससे परिवार के लोग सदा ही दुखी और निराश रहने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट करता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक जलाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाने का सर्वोत्तम समय सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसके और अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। यदि घर में हमेशा दीपक जलाया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने जलाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों तरफ फैलती हैं, जिससे घर से नकारात्मकता दूर होती है। जब यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तब हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आप अस्वस्थ महसूस करें या मन में नकारात्मक विचार प्रकट हों अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं, आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके अंदर की हर निराशा और हर नकारात्मकता दूर होगी। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप भगवान के दाहिनी ओर हैं तो घी का दीपक जलाएं। यदि आप भगवान की बाईं ओर हैं तो तेल का दीपक जलाना चाहिए। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक जलाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए।
चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती को श्रेष्ठ बताया गया है। शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रखें कि दीपक को जमीन पर ना रखकर चावल पर या किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों के अनुसार अक्षत पर दीपक रखने से सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पीने के पानी के पास यदि आप दीपक रखते हैं तो धन तथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या समाप्त होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य जलाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण ही खर्च नहीं होता है। शास्त्रों की मान्यता है कि दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। चलिए अब जानते हैं अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ होता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। अब जानते हैं दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो यह बहुत ही अच्छा संकेत होता है। आपको किसी रोग या लंबे समय से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है या आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं या किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि पश्चिम में दीपक रखते हैं और दीपक की लौ तेज होती है तो आपके मानसिक तनाव में कमी आती है। अगर दीपक का तेल खत्म होने तक जलता है तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा संकेत है। यह धन की प्राप्ति होने का संकेत माना गया है और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और बाती शेष रह जाती है तो आपको व्यापार में अथवा किसी कार्य में फायदा होने का संकेत माना गया है। यदि आप दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक ही बुझ जाती है तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि इस दिशा में दीपक रखने पर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। चलिए जानते हैं दीपक में किस तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। शनि देव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे
सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप दीपक में एक लौंग डालते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्य देव को महुए के तेल का दीपक जलाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्य देव को घी का दीपक जलाने से बीमारियों का नाश होता है। सूर्य देव को तिल के तेल का दीपक जलाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। दोस्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। नकारात्मक शक्तियां जब घर में प्रवेश करती हैं तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार क्लेश, लड़ाई झगड़े, धन की हानि जैसी परेशानियों का निर्माण होने लगता है। इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या है, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी समस्या बहुत ज्यादा है, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। जब घी का दीपक जलता है, उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की किरणें आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनाती है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करती है। इससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो यह खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलने के बाद दीपक ना बुझे, इसका ख्याल रखें। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीपक को ढक सकते हैं। अगर किसी कारण दीपक बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर उस दीपक को फिर से जलाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीपक जलाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।